Good morning, students. Yesterday, we have started a new chapter, a different kind of school, and up till paragraph 4, we have read. Now, let's continue this chapter from paragraph number 5th. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizens. Look out of the window a minute, will you? I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि जब मिस बीम को पूछा गया कि आप अपने स्कूल में क्या कराते हो, तो उन्होंने बोला कि हम सिंपल मल्टीप्लिकेशंस, एडिशन वगैरह कराते हैं, बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाते हैं और बाकी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। मनोरंजन के द्वारा, एंटरटेनमेंट के द्वारा बाकी सारी चीज़ें बच्चे सीख लेते हैं। आगे वो कहती हैं कि इस स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, बच्चों को ये नहीं सिखाना कि थॉट किसे कहते हैं। जैसे मान लो हम अपनी स्कूल में, हर एक स्कूल असेंबली के समय थॉट ऑफ द डे शेयर करती है। ये आपने पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा। थॉट ऑफ द डे हम लोग शेयर करते हैं। तो थॉट ऑफ द डे में क्या होता है? थॉट ऑफ द डे में हम लोग नए नए लोगों के, महान लोगों के विचार शेयर करते हैं, ठीक है। या फिर मान लो कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें शेयर करते हैं, जिससे कि हमें नई नई चीज़ें, नई नई बातें जानने को मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है और हम सही राह पर लगे रहते हैं। लेकिन मिस बीम का कहना है कि हम लोग विचार यानी थॉट नहीं सिखाते, बल्कि हम लोग थॉटफुलनेस सिखाते हैं। थॉटफुलनेस का मतलब होता है विचार करने का जो प्रोसेस है, विचार करने की जो प्रक्रिया है, या सही विचार जो करने का तरीका है, वो हम सिखाते हैं। हम लोग दूसरों के प्रति दया रखना सिखाते हैं। हम लोग जिम्मेदार नागरिक बनना बच्चों को सिखाते हैं। फिर मिस बीम ने कहा कि एक बार आप खिड़की के बाहर देखिए। तो जब राइटर ने खिड़की के बाहर देखा तो उन्होंने ये पाया कि उस खिड़की के बाहर में एक बड़ा गार्डन है और ये उनको नज़र आता है। I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me, though, to see that they are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. And there is a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. तो स्टूडेंट्स, राइटर ने मिस बीम को ये कहा खिड़की से बाहर देखते हुए कि मिस बीम, मैं खिड़की के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सा मैदान देख रहा हूँ और कई सारे हंसते मुस्कुराते हुए बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन जिन बच्चों को मैं देख रहा हूँ, हंसते मुस्कुराते तो वो ज़रूर है, लेकिन वो इतने स्वस्थ नज़र नहीं आ रहे, इतने ज़्यादा एक्टिव यानी अलर्ट या काम करने के लिए प्रस्तुत नज़र नहीं आ रहे। न तो वो ज़्यादा एक्टिव हैं और न ही ज़्यादा हेल्दी हैं। और वैसे भी जब मैं आपके स्कूल में आया था तो मैंने एक ऐसी लड़की को देखा था जो शायद उसकी आंखों में कोई दिक्कत थी और उसे एक दूसरा बच्चा गाइड कर रहा था। और अभी इस खिड़की के बाहर मैं दो अन्य बच्चों को ऐसा देख पा रहा हूँ। एक बच्ची मुझे खिड़की से बाहर दिखाई दे रही है जो बैसाखियों के सहारे चल रही है और वो
बहुत ज़्यादा निराश नज़र आ रही है। मिस बीम laughed. Oh no, she said. She is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. I must have looked very surprised, for she laughed again. मिस बीम ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, ओहो नहीं नहीं, आप गलत समझे। वो लड़की जो आपको बैसाखियों के सहारे चलती नजर आ रही है, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है, बल्कि आज हम लोग लंगड़ा दिवस मना रहे हैं। लेम डे यानी लंगड़ा दिवस मना रहे हैं। और जिन बच्चों को आपने अंधी देखा, वो लोग भी अंधी नहीं हैं, बल्कि वो अपने ब्लाइंड डे की प्रैक्टिस कर रही होगी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुन करके, और इस कारण से मिस बीम भी मेरा चेहरा देख करके हंस पड़ी। उन्होंने समझाते हुए आगे कुछ बातें कही। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। We make them share in misfortune too. Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are on their honor not to peep. The bandage is put on overnight, so they wake blind. This means that they need help with everything. Other children are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. तो बहुत ही अच्छा सिस्टम मिस बीम के स्कूल का है, जो अब इस पैराग्राफ नंबर 9 के द्वारा समझाया गया है। मीन्स इस स्कूल की खासियत जो है, या इस चैप्टर के बारे में जो खास बात है, वो इस पैराग्राफ नंबर 9 में ही मेनली समझाया गया है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर। उन्होंने कहा, मिस बीम ने, कि हमारे स्कूल के सिस्टम का ये एक अनिवार्य हिस्सा है। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि दूसरे दुर्भाग्यशाली लोग या बच्चे जो हमारे समाज में हैं, मान लो कोई ऐसा है जो देख नहीं सकता, कोई ऐसा है जो है चल नहीं सकता, कोई ऐसा है जो बोल नहीं सकता। तो इस प्रकार की अलग अलग दिक्कतों में से भरे हुए लोग हमें समाज में इधर उधर कहीं कहीं दिखाई देते हैं। हम उन्हें समझ नहीं पाते, हम उनके दुर्भाग्य के दर्द को समझ नहीं पाते। तो मिस बीम का कहना है कि हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं कि वो दूसरों के दर्द की नज़रों से ही देखें, किसी भी ढंग से उसका मजाक न उड़ाए। हम दूसरे दुर्भाग्यशाली बच्चे या लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि आपको अगर अपने जीवन में कहीं कोई भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति नज़र आए तो आप उसके दर्द को समझना और उसकी मदद करना। क्योंकि बारी बारी से हम लोग अंधा दिवस मनाते हैं, लंगड़ा दिवस मनाते हैं, ठीक है, गूंगा दिवस मनाते हैं, जख्मी दिवस मनाते हैं और बहरा दिवस मनाते हैं। ये सब हम लोग बारी बारी से मनाते हैं क्योंकि ये सारी मिसफॉर्चून्स होती हैं। किसी का अंधा होना, किसी का लंगड़ा होना, किसी का गूंगा होना, किसी का जख्मी होना या किसी का बहरा होना, ये सब की सब नेचुरल, अधिकतर जो प्रॉब्लम्स है वो नेचुरल होती है। मीन्स गॉड गिफ्टेड बोल सकते हो आप, एक तरह से ईश्वर के द्वारा ही दी हुई, शायद किसी पुराने जन्मों की सजा के रूप में ऐसा होता है।
लेकिन उन लोगों को कितनी तकलीफ़ें होती हैं, इन तकलीफ़ों को हमें समझना होगा और उनकी मदद भी करनी होगी। अंधे दिवस में बच्चों की आंखों पर बैंडेज बांध दी जाती है और स्पेशली चेक किया जाता है कि वो बाहर झांक न पाए। उनकी पट्टी जिस दिन अंधा दिवस मनाया जाएगा उसकी पिछली रात को ही पट्टी बांध दी जाती है। इसका मतलब यह है कि पिछली रात से ही उनको हर चीज़ में दूसरों की मदद चाहिए होती है। और कुछ बच्चों को ड्यूटी दी जाती है किसी भी एक दिवस में एक या एक से ज़्यादा बच्चों को जो ऐसा एक्ट करना पड़ता है जिसमें कोई अंधा सजता है, कोई बहरा सजता है, कोई गूंगा सजता है, तो बाकी के कई सारे बच्चों को एज ए हेल्पर यानी एज ए वॉलंटियर, एज ए हेल्पर नियुक्त कर दिया जाता है और वो लोग उनकी हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं। और इस तरह से हेल्प करने वाले और हेल्प करवाने वाले दोनों ही बहुत कुछ सीखते हैं। There is no misery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind. And it is really something of a game. Before the day is over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. बहुत अच्छी बात कही मिस बीम ने। मिस बीम ने कहा कि बच्चों का इस प्रकार से अलग अलग प्रॉब्लम के थ्रू जाना ये किसी प्रकार का दुर्भाग्य, भाई एक्टिंग करने वाले का कोई दुर्भाग्य नहीं है इसमें। बाकी के लोग, ये एक प्रकार का गेम के रूप में बच्चे खेलते हैं और बाकी के बच्चे उसकी मदद करते हैं और दिन खत्म होते होते एक मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी इस बात को महसूस कर पाता है कि दुर्भाग्य क्या होता है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. We cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. अब मिस बीम आगे कहती है कि मेरे हिसाब से और कुछ लोगों के हिसाब से अंधा दिवस सबसे कठिन होता है, लेकिन कुछ बच्चे ये भी मानते हैं कि गूंगा दिवस सबसे कठिन है, क्योंकि हम मुंह पर वैसे तो चाहें तो पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन मुंह पर हम लोग अमूमन आमतौर पर पट्टी नहीं बांधते बच्चों के। और बच्चों को ये ट्रेनिंग अपने आप करनी होती है या अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा बच्चों को ये करना होता है कि वो बोले नहीं, कितनी भी ज़रूरत हो जाए लेकिन उनको मुंह बंद रखना है, ये उनको सीखना पड़ता है। आइए मेरे साथ गार्डन में, मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों को ये सब कैसा लगता है। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द bandaged girls. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam, and left us. Don't you ever peep? I asked the girl. Oh no, she exclaimed. That would be cheating, but I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. Are your helpers kind to you? I asked. देखो, मिस बीम मुझे बैंडेज लगी हुई लड़कियों तक ले गई और उन्होंने ऐसी वो लड़की जो आंखों में बैंडेज लगा के रखी थी उसे कहा कि एक भद्र पुरुष यानी जेंटलमैन तुम लोगों से बात करना चाहता है, और मुझे ऐसी बैंडेज पहनी हुई लड़की के पास छोड़ के वो थोड़े आगे चली गई। मैंने एक लड़की को पूछा जो आंखों में बैंडेज लगा के रखी थी कि क्या तुम झांक करके बाहर नहीं देखती? लड़की ने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देखती, क्योंकि ये तो चीटिंग हो जाएगी। मुझे पता नहीं था कि अंधा होना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल होता है।
आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कहीं भी किसी से भी आपको चोट लग सकती है। बैठ जाना, एक स्थान पर रहना अंधे लोगों के लिए कितना सुकूनदायक होता है। अंधे होने का दर्द मैं पट्टी बांधकर और बाहर न झांक कर ही महसूस कर पाती हूँ। फिर राइटर ने पूछा कि क्या तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हें मदद करते हैं? उसने कहा फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न. Those that I have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. Shall I lead you anywhere? I asked. जब लड़की को पूछा गया कि तुम्हारे मददगार जो वॉलंटियर्स हैं क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं, तो उसने कहा कि ठीक ठाक करते हैं, न ज़्यादा न कम, लेकिन मेरा जब टर्न आता है, जब मेरी बारी आती है एज ए वॉलंटियर, तो मैं जितना लोगों की मदद करती हूँ एक वॉलंटियर के रूप में, अन्य वॉलंटियर मेरे एक्टिंग डे में मुझे उतनी मदद नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पहले ब्लाइंड हो चुका है यानी बन चुका है, वो अगर हेल्पर के रूप में नियुक्त किया जाता है मेरे लिए जब मैं ब्लाइंड बनती हूँ, तब वो मुझे बेटर हेल्प या बेस्ट हेल्प कर पाते हैं, क्योंकि उनका अंधा बना हुआ है, वो अंधत्व की जो मुश्किलें हैं उसे जान चुके हैं, इसलिए वो मुझे बेस्ट हेल्प करते हैं। बाकी जो अंधे नहीं बने हैं वो तो बस काम चलाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि न देख पाना बहुत दुखदाई है। क्या आप एक बार ये जानना चाहोगे, आप एक बार अंधे बन करके ट्राई करना चाहोगे? ये बात लड़की ने पूछी। शैल आई लीड यू एनीवेयर? फिर राइटर ने इस बात का तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दूसरा सवाल पूछा कि मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ? राइटर ने पूछा। ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and whooping about on a crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. My head itches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? लड़की ने बात कही कि हाँ बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा आगे का रास्ता दिखा सकते हैं, चलिए थोड़ा सा टहल के आते हैं, लेकिन रास्ते में आने वाली चीज़ों के बारे में भी आप मुझे थोड़ा बताते रहना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा, जब मैं दूसरी चीज़ें बनती, दूसरी जो है मिस फॉर्चून्स की एक्टिंग करती हूँ, जब मेरे पैर बांध दिए जाते हैं, मुझे लंगड़ा सजाया जाता है बैसाखियाँ दे करके, तो मुझे तो उसमें मज़ा आता है, या हाथ बांध दिया जाता है तो मुझे उसमें मज़ा आता है। लेकिन और जब मुझे बहरा सजाया जाता है तब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन ये अंधा बनना बहुत बहुत कष्टकारी है, बहुत डरावना भी है, क्योंकि मेरा सर इसी बात को सोच करके दुखते रहता है कि मुझे कहीं चोट न लग जाए। वैसे अभी हम कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। मैंने कहा कि, राइटर ने कहा कि हम लोग अभी ग्राउंड में हैं और हम लोग एक घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. What is the girl wearing? My little friend asked. A blue cotton shirt and a pink blouse. I think it's Millie, she said. What color is her hair? Very light, I said. Yes, that's Millie. She is the head girl. जब मैं उस लड़की को आगे लेके जा रहा था तो दूसरी तरफ से मुझे मिस बीम एक अन्य लड़की को
साथ लेकर आती हुई दिखाई दी। तो मैंने इस बारे में उस लड़की को बताया, तो उसने पूछा कि वो जो लड़की मिस बीम के साथ आ रही है वो क्या पहन के रखी है। तो राइटर ने कहा था कि वो ब्लू कलर का सूती स्कर्ट और गुलाबी रंग का ब्लाउज पहन के रखी है। तो लड़की ने बोला कि उसके बालों का कलर क्या है। तो राइटर ने बोला बहुत हल्का उसके बालों का कलर है, नहीं भूरे रंग के उसके बाल है, ग्रे कलर जिसको बोलते हैं, ब्राउन कलर के, लाइट ब्राउन कलर के हैं। तो उसने यकीनी रूप से कहा कि ये तो मिली है, हमारे स्कूल की हेड गर्ल। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। यस, दैट इज पीटर, ही इज द गार्डनर, he is hundreds of years old. And here comes a girl with curly red hair, she is on crutches, that is Anita, she said. तो राइटर जो है एक एक दृश्यों के बारे में उस लड़की को बता रहे हैं। किसी एक लड़की के बारे में जो मिस बीम के साथ आ रही थी, बताने पर लड़की ने यकीनी तौर पर कहा कि वो मिली है। और अब राइटर ने एक बूढ़े आदमी के बारे में बताया कि एक बूढ़ा आदमी गुलाब के पौधे लगा रहा है। तो उसने कहा कि वो तो पीटर है, हमारा बगीचे संभालने वाला गार्डनर है वो तो, और वो कई सौ साल बूढ़ा है, यानी कि वो काफ़ी बूढ़ा है। और फिर जब मैंने कहा कि एक घुघराले लाल बालों वाली लड़की आ रही है और वो बैसाखियों के सहारे आ रही है, तो उस लड़की ने जो मेरे साथ थी बोल पाई कि वो तो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन। Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Ah, she replied. Then there is something in my system after all. E.V. Lucas, abridged and simplified. स्टूडेंट्स, एब्रिज्ड एंड सिंप्लीफाइड का मतलब होता है छोटे तौर पर पुनः लिखा जाना। यानी ये स्टोरी बड़ी स्टोरी है और इसके कई अंशों को हटा करके मेन बातें एक छोटे चैप्टर के रूप में लिखी गई है। इस स्टोरी के राइटर है ईवी लुकास। अंततः अंतिम पैराग्राफ में देखो क्या कहा गया है। राइटर उस लड़की के साथ चलते रहे और चलते चलते राइटर को लड़की की बातों से महसूस हुआ जैसे कि वो 10 गुना ज़्यादा थॉटफुल हो गए। थॉटफुल का मतलब समझ रहे हो? विचार करने की जो उनकी डेप्थ है, गहराई है, वो और गहरी हो गई है। उन्हें कभी लगा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा गहरा विचार कर पाएंगे। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि जब किसी दूसरे को किसी चीज़ की व्याख्या की जाती है तो वो इतना मज़ेदार होता है। और जब फाइनली उन्हें वहाँ से जाना पड़ा, जाने का समय हो गया, शाम हो गई, तो उन्होंने मिस बीम को इतना ही कहा कि मिस बीम, मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है यहाँ से जाने के लिए। तब मिस बीम को अच्छा लगा और मिस बीम ने कहा, आह, अगर ऐसी बात है तो हमारे स्कूल के सिस्टम में कुछ बात तो है, यानी हम ज़रूर यकीनी तौर पर कुछ न कुछ अच्छा ही बच्चों को सिखा रहे हैं। समझदार बनना, दूसरों का दर्द समझने वाला बनना, एक संपूर्ण व्यक्तित्व वाला इंसान बनना हम सिखा पा रहे हैं। तो इस तरह से चैप्टर खत्म होता है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से सिखाने की भी कैसी कैसी टेक्निक्स हो सकती हैं। ये जो सिखाने की टेक्निक इस चैप्टर में हमने पढ़ा, यकीनी तौर पर ऐसे कुछ स्कूल्स हैं हमारे भारत में जो रेगुलर स्कूल ही है, नॉर्मल स्कूल ही है, लेकिन वहाँ पर इस प्रकार के कभी कभार दिन रखे जाते हैं और बच्चों को मिसफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट लोगों के जीवन का दुख दिखाया जाता है और इस तरह से उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरह से ये हमें कभी किसी अनफॉर्चुनेट व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। तो इस तरह की स्कूलें हैं और हर एक स्कूल में इस प्रकार की कुछ न कुछ एक्टिविटी कभी कभार होनी ही चाहिए, क्योंकि यही एजुकेशन है
एजुकेशन हमें यही सिखाता है, शिक्षा में यही सिखाती है कि हम संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी बने। वी शुड बी ए कंप्लीट पर्सनैलिटी, वी शुड बी ए ट्रू जेंटलमैन, जेंटल वुमेन। जिसे देखकर अन्य लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट ए मैसेज इन योर ग्रुप that on 4th of September I will share the exercises of your chapters, and after 4th of September you will submit your notebooks to the school. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.